अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान क़यामत रहे, सलामत रहे, ताकि क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर किया करें। ये तुर्क चाय है जी। तुर्क चाय की जो बात एक और ही है। ये चाय क्या होता है कि खाली एवं कौड़ा जिहा कावा होंदा है। तुसी खाने तो बाद जिहड़ा ना खाना हज़म कर देंदा। हुण फ़ायदा की खाना खा के खाना हज़म, मैनू चंगी तरह याद है। बस इससे पहले कि 20 लोग अब खाने हज़म से मुझे एक किस्सा याद आ गया, मैं आपको पहले वो सुनाऊँ, बड़ा मज़े का है। पाकिस्तान में कोई 12-14 साल पहले एक ज़मीन ख़रीदी तो बड़ी अच्छी वो डील हुई। तो कुछ दोस्त थे मेरे क्लास फ़ेलो, चाइल्डहुड फ़ेलो, क्लास फ़ेलो जो होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि पार्टी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 12-14 बंदा है, हम लोग मेज़ोनाइट बड़ा मशहूर लाहौर में, ऊपर बैठ के हम लोगों ने खाना वाना खाया। तो उस ज़माने में मतलब ज़ाहिर है आप 15-20 बंदे हों तो बिल शिल चंगा बन गया। तो वो खाना वाना खाया हमने। तो एक वेटर जो है वो कोई एक्स्ट्रा क्लेवर था, वो आया तो कहता है आके हमारे दोस्त हैं वो फौत हो गए हैं जिन्होंने उसको जवाब दिया एक एक्सीडेंट में। तो वो आया, उसने कहा लो जी अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगा कि जो आपने खाया वो सारा हज़म कर जाए। अब उसने पहले तो एक लम्बी सारी गाल कढ़ी। उन्हें कहा फलानी दे पुत्रा असी रुपया 50,000 ला के रोटी खाधी है तो तू साडा हज़म कराने लगा कि असी कोई 7 दिन कोई नहीं खानी। तो खाना यह है कि खाना खाने के बाद ये जो कहते हैं ना कि ये जो चाय है ये हज़म करती सारा कुछ, तो हमने तो अभी खाया तो हज़म वाली तो स्टोरी कोई नहीं है और पता नहीं ये करती कि भी नहीं करती। बस चले अब ज़रा वीलों की तरफ चले। अच्छा जी दोस्तों, इमरान खान साहब जो हैं वो हम लोग उनको ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं मान रहे थे तो वो ज़िद में पड़ गए हैं। अब वो बैरून मुल्क चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, चांसलर बढ़ेंगे, सफारती प्रेशर होगा, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड की तकारीब में शिरकत करना होगी, इस किस्म की बातें अफवाहें हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन इमरान खान खुद नहीं लड़ा, ये तो कम अज़ कम कन्फर्म बात है। वो खुद नहीं लड़ा बल्कि लड़वाया जा रहा है। लड़वाने वाले वही लॉबी है जो हर तरफ तहरीक इंसाफ के बयानियों का प्रचार करती है। जुल्फ़ी बुखारी को बैरून मुल्क जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं उनका मकसद ही यही है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इमरान खान का जेल से बाहर निकलने की जो राह है ना वो हमवार हो सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अज़ाज़ी चांसलर का इलेक्शन इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज में होता है। पहले एक कन्वोकेशन मुनक्किद किया जाता है जिसमें तमाम साबिक़ मुलाजमीन और जो तुलबा हैं उनको बुलाया जाता है। वो वोटिंग में हिस्सा डालते हैं, लेकिन इस बार एक तरमीम की गई है। अब साबर का जो अरकान हैं वो अपना वोट जो है वो ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। लाखों डॉलर से इंटरनेशनल सतह पर लॉबिंग फर्म हायर की गई, पानी की तरह पैसा बहाया गया, वही पैसा अब यहाँ भी बहाया जा रहा है। इस इंतहाबी मुहिम को एक ऑपरेशन के तर्ज पर चलाया जा रहा है जिसका मकसद हर सूरत इमरान खान को चांसलर बनवाना है, क्योंकि इमरान खान अगर चांसलर बन गए तो वो मकसद हासिल हो जाएगा जो शायद दूसरी तरफ से नहीं हो सका। चांसलर बनने के बाद यूनिवर्सिटी की अहम तकारीब में इमरान खान की शिरकत लाजमी होगी। अब कितनी लाजमी होगी, अब क्योंकि उनके मुताबिक तो लाजमी है, लेकिन एक बंदा जेल में है, उस पर चोरी के इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात हैं और वो जेल में इस वक्त सज़ा भुगत रहा है। उसके लिए ये मुमकिन कैसे होगा? क्या दुनिया में ऐसा कोई कानून है कि अगर वो चांसलर बन जाए तो उस कानून के तहत आप किसी दूसरे मुल्क के एक ऐसे शख्स को जो लाखों, अब देखें ना अरबों डॉलर, लाखों डॉलर जो हैं वो मलिक रियाज वाले केस में भी वो जेल में है, इसके अलावा और पता नहीं किस तरह के केस हैं, तो उनसे छुड़वा कर वहाँ पर वो शिरकत कर सकेंगे? कोई ऐसा लॉ होगा दुनिया का? बट एनी हाउ, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि वाइस चांसलर की जो तो कर रही अहम तकरीबात की सदारत, फंड रेजिंग, आलमी सतह पर किसी अहम तकरीब, यूनिवर्सिटी की बतौर जो चांसलर है नुमाइंदगी, वहाँ पर इमरान खान को होना चाहिए। उस ओहदे का तो यही मतलब है कि अगर आप ये कुछ हैं तो होगा। और इमरान के सफरी अखराजात जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी फोर्ड करेगी और जो वीज़े के एक्सपेंडिचर हैं वो भी। तो इमरान खान साहब मुफ्त में जाया करेंगे, बिज़नेस क्लास में मुफ्त में आया करेंगे, ये भी साथ में, और फिर बच्चे भी वहाँ पर है तो साथ में ज़रा उनसे भी मुलाकात हुआ जा करेगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान चांसलर मुंतखब हो गए, उन्हें इन तकारीब में शिरकत में बाहर जाने की इजाज़त ना मिली तो फिर बरतानिया की जानब से सफारती प्रेशर आएगा। फिर यूँ कह लीजिए कि बरतानिया को सफारती प्रेशर डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इन कोशिशों में किसी सूरत में वो कामयाब हो नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान खान पाकिस्तान के तमाम जो प्रोजेक्ट्स गोल्ड स्मिथ का
ये बन रहे हैं ना गोल्ड स्मिथ, वो पाकिस्तान जो है ना वो नाकाम कर देगा, ये हो नहीं सकता। ऐसे किसी जगह पे नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे बंदे को जो पाकिस्तान में जेल के अंदर है, उसके ऊपर लाखों डॉलर की चोरी हैं, तोशाखाना के केसेस हैं, मतलब ये बात समझ आने वाली नहीं है। लेकिन अगले आखिरी लम्हे तक खेलेंगे और फिर यूथियों को खेलने के लिए खिलौना मिल जाएगा कि देखें जी इमरान खान कितना पॉपुलर है, वो फलां यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब हो गया। ये चीज़ जो है ना वो इसको कैश किया जाएगा। इधर सदर आसफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का अजलास 26 अगस्त की रोज़ शाम को पीर शाम 5 बजे तलब कर लिया है। पीपी को मना लिया गया है। अब पीर के रोज़ अहम कानून साजियाँ होंगी और ये बात में जहन में रखें कि ये कानून साजियाँ मुल्क का नक्शा बदल देंगी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इस वक्त जो माहौल बनाया हुआ है ना इस माहौल का तोड़ भी तो कहीं ना कहीं से निकालना है ना, तो तोड़ निकालने के लिए आपकी जो असम्बली है वो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। अच्छा जी, इमरान खान साहब को इलेक्ट्रिक ब्रश जैसे आप लोगों को बताया था वो मिल गया। अब उन लोगों ने जो है ना वो वर्जिश करने वाले हम्बल शम्बल जो है ना वो भी मांगने शुरू कर दिए हैं। खान साहब की तो फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। अब जो अगले जलसे के बदले शायद उनको दिए जाएँ, पिछला जलसा कैंसिल करवाने के बदले उनको ब्रश दिया गया और अब जो अगला जलसा जो होगा ना तो अब इमरान खान साहब वो कैंसिल करने का ऐलान करेंगे तो उनकी अगली फरमाइश पूरी की जाएगी, क्योंकि खान साहब जो हैं उनको ये सामान चाहिए। और अगर ये सामान चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी वर्जिश नहीं पूरी हो रही है, उनको साइकिल मिल गई, उनको देसी मुर्गी, अब जब देसी मुर्गी खाएंगे तो उसको हज़म करने के लिए भी तो खान साहब ने कोई मैं जी डंड बैठकर तो करनी है ना। खैर अब वो भी इमरान खान को चाहिए। इधर पीटीआई ने एक गंदा खेल जो खेलना शुरू किया है। मुबारक सानी केस में हालात काफ़ी पुरतशद्दुद हो चुके हैं। एक फ़ैसला जो मुतनाज़ा हो गया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने सब उलमा को बुलाकर इसे दुरुस्त कर दिया। अब एक और बहुत बड़ा बहरान था, टल गया, इसे हल कर लिया गया। लेकिन पीटीआई की ख्वाहिश शायद इसकी उल्ट थी। वो चाहते थे कि हालात ख़राब हों, क्योंकि काजी के तो वैसे भी ये अज़ली दुश्मन है। हालात काजी ने ख़राब नहीं होने दिए। अब यही मसला पीटीआई को हो रहा है, जिसकी वजह से एक तो वो काजी के ख़िलाफ़ मुहिम जम कर रहे हैं और इस चक्कर में कादियानियों की हमायत भी करते पाए जा रहे हैं। दूसरी जानब पीटीआई ने अपने इत्तेहादी हामिद रज़ा से काजी फ़ायज़, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान कर दिया है। ये मुकम्मल तौर पर गंदा खेल है। उनको जो कि पीटीआई ज़ाहिर है खेलेगी, उनको इस तरह की चीज़ें चाहिए। वो ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई ऐसा केस मिले जिसमें वो सब कुछ कर सकें, वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत है। मुल्क पाकिस्तान है तो सब है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एजेंडा है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, ये कब तक इस नारे से जान छूटेगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। गंडापुर ने जो फ़ौज से वादा किया है वो वादा पूरा कर रहा है, इस पर अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। गंडापुर ने 22 अगस्त के जलसे को अपना वादा निभाया। अब पता चला है कि गंडापुर ने ही फ़ोन करके जलसा मुलतवी करने का बनाया है। हमारे पास तो ये भी इतलात है कि अगर खान ना भी मानता तो गंडापुर ने जलसे की क़यादत नहीं करनी थी। इसने इंसार अब्बासी जो है उन्होंने इसे तस्दीक की है। मोहर लगाए, उन्हें खबर दी कि जब अली अमीन गंडापुर को 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामज़द किया गया था, तो मुतल्लिका हलकों की एक बाखबर ज़रिए ने गंडापुर के हवाले से इस नुमाइंदे को बताया कि अच्छे रवैये का मुज़ाहरा करें। ये वही गंडापुर है जो SIFC के अजलास में आर्मी चीफ़ की मिन्नत समाजत करता है, हुकूमती वज़रा के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। गंडापुर सिर्फ मुँह के फायर करेगा, उसको इजाज़त है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकेगा, गरजेगा, बरसेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं। यही कुछ हो रहा है। इमरान खान ने फिर जलसे की तारीख दी है और कहा है कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा। इस जलसे को ख़ुद इमरान खान भी मुलतवी नहीं करेगा। इमरान खान ने जलसा मनसूख कर दिया तो यकीन न किया जाए, ये बात अलीमा खान ने इमरान खान से जेल में मिलने के बाद कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान भी कहे कि जलसा कैंसिल करना है तो वर्करों ने ये बात नहीं मानी। दिलचस्प बात यह है, इस तरह की धमकियाँ और हदायत अब इमरान खान कई बार दे चुके हैं और हर बार खुद ही यू टर्न लेते हैं कोई अच्छा सा बहाना बनाकर। पहला आज इमरान खान ने एक माइंड गेम करने की कोशिश की। इससे जब सहाफ़ी ने पूछा कि आपको जेल में फ़ोन किसने दिया, तो आज़म स्वाति से बात किसने करवाई, तो मसूफ़ मुस्कुरा दीजिए और कहने लगे कि रहने दें फिर कभी सही। दरहकीकत मसूफ़ ये तासर देना चाहते हैं कि उनकी जो है ना वो बड़े अच्छे तल्क़ात है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये बात साबित करके वो हुकूमत को थोड़ा सा
पज़ल करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि मेरे बड़े अच्छे तलक़ात हैं, मेरे पास फ़ोन है और अगर मुझे उन्होंने जलसा कैंसिल करने के लिए कहा है और अगर मैंने जलसा कैंसिल किया है तो इसके बदले डेफिनेट तुम लोगों की खैर नहीं है, ये मैंने उनसे वादा लिया है। ठीक है ना जी। अच्छा, जावेद चौधरी साहब ने एक दावा किया है कि इमरान खान के फ़ौजी ट्रायल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इस हफ्ते कुछ ना कुछ हो जाएगा। ट्रायल चूँकि बड़ा खौफनाक होगा, इमरान खान चाहेंगे कि ट्रायल ओपन हो, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि ट्रायल ओपन हो तो ओपन कर दिया जाएगा, बल्कि पूरी कौम को दिखाया जाएगा, ऐसे सबूत पेश किए जाएंगे जिनका इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं होगा। इमरान खान साहब जहां बैठकर जो मीटिंगें करते रहे हैं, जिनमें उनके अपने लोग शामिल होते थे, जो एक्चुअली उनके होते थे नज़र आने के लिए, लेकिन उनके नहीं होते थे, वो किसी और के होते थे, तो वो तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग यहाँ पर बैठकर जहाँ पर बैठकर इमरान खान साहब ये 9 मई की प्लानिंग करते रहे, वो सारा कुछ, और वो जो टेलीफोन वो जो मुसर्रत चीमा साहब वाला टेलीफोन की कॉल और ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग ओपन चलाई जाएगी, दिखाई जाएगी पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, बड़ों को, कि देख लें इमरान खान साहब ये सब कुछ करते रहे। और इमरान खान को ये यकीन है कि मेरे बंदे जो है वो नहीं हैं, और जो CCTV वीडियो मांगते हैं वो भी खान साहब को मिल जाएंगी। तो मुमकिन है कि खान साहब की ख़बर जो है वो ये खान साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। इस पूरी ख़बर में असल चीज़ ये है कि एजेंसियों के पास हर किस्म के सबूत मौजूद हैं। यह है धमाकेदार ख़बर के तमाम सबूत मौजूद हैं, और अगर इमरान खान साहब की ये फरमाइश होगी तो वो भी छोड़ देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज चल रहा है अब कि उन्होंने बताया गया कि इस्लामाबाद में हालात ख़राब हैं, कुछ मजहबी ऐसी हैं, ये चलते रहेंगे, ये उनकी ट्वीटें आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और ख़बर जो मिली है कि वो जो बालाज साहब थे, जो बच्चा कत्ल किया गया था, उसके दोस्त ने किरदार अदा किया था, बल्कि लफ्ज़ दोस्ती को मेरे ख़्याल में उसने बदनाम किया एहसन शाह ने। वो भी पुलिस के साथ किसी जगह की निशानदेही के लिए जा रहा था, अपने ही कुछ दोस्तों को, अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है। मेरे ख़्याल में उस एहसन शाह ने सिर्फ कुछ 40-50 लाख रुपए के लिए लफ्ज़ दोस्ती को बर्बाद किया, बदनाम किया। वो बलाज जो है उसके ऊपर अपने भाइयों जैसा यकीन रखता था, अपनी घर में अपनी माँ के साथ एक्सेस थी, और उसकी माँ जो है बलाज की, वो अपने एहसन इकबाल को एहसन साहब को भी, एहसन शाह को भी अपना बेटा ही समझती थी, लेकिन उसने जो किया और मेरे ख़्याल में बड़ा ही उस बच्चे के साथ बड़ी ज़्यादती की, और वो बच्चा था भी नहीं तशद्दुद पसंद, वो बच्चा सुलह सफाई वाला बच्चा था। लेकिन खैर वो किरदार जिसने ये सब कुछ करवाया बच वो भी ना सका, और आज वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो के जिस भी हिस्से पर आप कमेंट करना चाहें ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।